कल तक झंडा आप उठाए हुए थे, आज क्या समस्या आ गई? समस्या आ गया कि जो वार्षिक चुनाव हुआ उसमें अध्यक्ष को कोई सूचना ही नहीं दिया गया, चोरी रूप से यह चुनाव कर लिया गया। तो संवैधानिक प्रणाली या प्रजातांत्रिक प्रणाली में बिना अध्यक्ष का चुनाव संपन्न नहीं होगा। जो हमारे सचिव हैं, सचिव ने मनमानी ढंग से गुप्त रूप से इतना जल्दी चुनाव करा लें और अपने मन के अनुसार से सब आदमी को रख लें, यह असंवैधानिक है। और हम इस संस्था में, संस्था तो बहुत अच्छी संस्था है, भारत विकास, तो विकास के लिए एक सामाजिक कार्य, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग भी इसमें हैं, लेकिन ये जो सचिव है ये पॉकेट का संस्था समझने लगा, क्योंकि जो भी चंदा लिया जाता था उसको ढंग से चाहिए बैंक में जमा करना, ये बैंक में जमा नहीं करते थे। मैं बार बार कहता था कि बैंक में जमा करो और उस बैंक से निकाल कर खर्च किया जाए, ये हमारी बात नहीं सुनी गई और उन्हें डर था, इसलिए उन्होंने चुपे से चुनाव कर लिया। और तो सचिव का कहना है कि सत्येंद्र बाबू को हम ही संस्था में लाए थे। नहीं, वो लाए नहीं है, संस्था में हम शुरू से सेवा कर रहे थे। सेवा करने के क्रम में मैं पहले उपाध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष के बाद सुमन जी ने हमें, हमारे पहले सुमन जी अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया और प्रेरणा स्वरूप हमारे सुमन जी हैं। ये तो केवल अपना मन का काम करता है। तो मैं बुजुर्ग आदमी, एक हाई स्कूल के मैं शिक्षक हूँ और किसी का कहने पर पॉकेट यानी नियम का खिलाफ काम मैं करना नहीं चाहता। जब तक आप संगठन में थे तब तक तो इस प्रकार का कोई विरोध आपने नहीं किया था। एक बार आओ चंदा के लिए इसीलिए आया था बाजार से, तो मांग करके तो मैं कहा कि नहीं, चंदा इस तरह से नहीं मांगा जाए। लोग मुझे शिकायत करते थे कि वो तो एक जैसे कि अभी बच्चा है, आप क्यों इस तरह से करते हैं। तो मैंने कहा, इस पर भी उस समय टिप्पणी हुआ था और इसी टिप्पणी के बाद उसने अपने इस जो आईडी बनता है संघ का आईडी से हमको निकाल दिया था, आईडी खत्म कर दिया था कि इनका आईडी नहीं रहे, केवल हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी 4 महीना पहले हो चुका है। नहीं, कुर्सी जाने की टिस नहीं है, हम तो अध्यक्ष से पहले ही हटना चाहते थे। हमको टिस है कि बिना अध्यक्ष का चुनाव कैसे संपन्न हो गया, अध्यक्ष को क्यों नहीं सूचना दिया गया। अध्यक्ष ही नए अध्यक्ष को कुर्सी पर बैठाते हैं, माला अर्पण करते हैं। ये अधिकार क्यों वंचित कर दिया गया और कहा गया वहां पर जो पटना से आए थे उनको कि वो दिल्ली गए हुए हैं। ये झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और वार्षिक चुनाव में और किन किन लोगों को दरकिनार किया गया? वार्षिक चुनाव में जो हमारे प्रमुख थे अशोक बाबू, वो बम्बे में है, वो कहीं थे कि 20 के बाद चुनाव करना, वो बात नहीं माना। सुमन जी यहीं थे, सुमन जी को नहीं बुलाया गया और हमें तो कोई सूचना ही नहीं दिया गया, फोन ही नहीं किया गया। क्या नाम हुआ सर? सत्येंद्र प्रसाद सिंह, भारत विकास परिषद अध्यक्ष। संस्था में आपका विरोध का क्या कारण मानते हैं? क्यों आपका विरोध हुआ? विरोध का कारण है कि हम पैसा बैंक में जमा करना चाहते थे, जमा करवाना, वो बैंक में जमा करवाना नहीं चाहता, ये विरोध है। क्या आप मानते हैं कि गबन का मामला है? एक गबन का मामला है। जखनिए कोई भी पैसा बैंक में न जमा करके तहसील के इसी खर्च कर देना, ये गबन का मामला है। हम ये मानते हैं और हमने इसका हमेशा से विद्रोह किया है और इसी विद्रोह के चलते उसने मुझे सूचना भी नहीं दिया, चुनाव करवा लिया। आगे क्या करेंगे? आगे तो जब तक ये असंवैधानिक बिना अध्यक्ष के अति का चुनाव नहीं फिर से कराएंगे, ये चुनाव को हम अमान्य समझते हैं। अब ऊपर पदाधिकारी को भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे अमान्य कर पुनः चुनाव कराएं। गद्दी पर जो भी बैठे उससे उनको विद्रोह नहीं चाहिए। का आरोप आप किन पर लगाना चाहते हैं? सचिव पर। क्या नाम है सचिव का? मुकुंद कुमार।
अच्छा, इसके खिलाफ, जैसे उनके खिलाफ ही चुनाव जो कराया गया, तो आपने क्या कार्रवाई आगे कार्रवाई हमने पहले जब मालूम हो गया कि चुनाव करा लिया तो हमने सगड़ लेटर बना करके मैंने यह अपना लेटर सगड़ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबको मैंने अपना जो चुनाव कराने आया उन्हें भेज दिया। कहा गया आपके द्वारा सरकारी शिक्षक पद पर भी वर्तमान है? हाँ, ये भी आरोप है कि सरकारी वो शिक्षक है और शिक्षक होकर के वो दिन रात क्यों इस संबंध में रहता है और इसी भारत विकास परिषद के भारत विकास परिषद शाखा बिहार में राजनीतिक कार्य कर रहा है, तो आप कार्यों में वो काम करता है। तो पढ़ाई शिक्षक को काम है लड़के को पढ़ाना, इस तरह से नहीं करता। ये भी आरोप। तो आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो विद्यालय नहीं जाते हैं? विद्यालय कम जाते होंगे, जब दिन रात रहते हैं तो विद्यालय पर क्या ध्यान देंगे? जो दिन रात राजनीति के इधर से उधर हो सकते हैं, तो एक शिक्षक को नहीं जाता। मैं भी शिक्षक था, मैं 16 दिसंबर के लिए क्या हुआ, इसके पहले तो बता तो मैं गया था। हाँ, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक शिक्षक को करके बिहार सरकार लिखना और सचिव, ये भी पहले भी कोई मामला आया? मामला एक बार मामला उठाए थे, विद्यालय का तो मामला विद्यालय से हुआ। जमीन का भी उनका है, जो भी वो दफा दफा किए। और आज भी हमको सुनने में आया कि उनका कि गाँव वाले सब मुख्यमंत्री की रिपोर्ट दिए हैं, ऐसा सुनने में। और एक बार मुख्यमंत्री का हो गया तो दागी आदमी नहीं, अति दागी ये दागी नहीं समझाना है। हमारे भारत विकास बनाने के पहले वो